नमस्कार। इस वीडियो में एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 3 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं यानी 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई दो बिंदु ए बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया, ए बिंदु और दूसरा बिंदु हो गया बी, और एक पर आवेश रखा है 2 माइक्रोकूलम और दूसरे पे आवेश रखा है -2 माइक्रोकूलम। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। मतलब समविभव पृष्ठ कहाँ पर इसका होगा। तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा पृष्ठ हमें निकालना है जिस पर वैद्युत विभव समान हो। तो वैद्युत विभव समान होने के लिए हम लोग इन दोनों आवेशों की वजह से, अगर मान लिया हमने कोई बिंदु माना है, एक तरफ चित्र में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रफ चित्र बना के देखें कि हमने क्या करा, एक कोई दो आवेश माने, दो बिंदु माने, यहाँ पर आवेश Q1 और Q2। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मान लिया ये बिंदु है, एक दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, अगर इन सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा तो इन बिंदुओं से होता हुआ एक पृष्ठ हम लोग खींच देते हैं। ये इन बिंदुओं से होता हुआ एक पृष्ठ खींच दिया, इस पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो वो स्थिति हमें निकालनी है कि जहाँ पर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोनों आवेश तो बराबर है, बस विपरीत है। अगर हम लोग इन आवेश बराबर हैं, विपरीत हैं, अगर दूरियां बराबर हो जाए तो हमारे पास विभव का मान भी जोड़ने पर बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि इनके ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इस साइड को ले लें और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें, और इस बिंदु पर हम लोग विभव निकालें तो हमारा विभव, इसकी वजह से विभव आएगा पॉजिटिव विभव आएगा, और इसकी वजह से आएगा नेगेटिव, दोनों काट कर 0, यानी कि विभव यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब इसी से होता हुआ एक बिंदु और ले लें। तो अगर ये बराबर, क्योंकि ये वाली दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी, तो यहाँ पर इस Q1 की वजह से जो विभव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस का आवेश है, और Q2 की वजह से विभव आएगा वो निगेटिव आएगा, दोनों कैंसिल, फिर 0, यानी कि दूसरा बिंदु हमें ये मिल गया। इसी तरीके से हम लोग इधर भी ले सकते हैं बिंदु, और कि यहाँ पर ये वाली दूरी और ये दूरी, अगर ये दोनों दूरियाँ बराबर है तो यहाँ पर भी विभव कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो इनसे होता हुआ एक पृष्ठ खिंच जाएगा, और ये पृष्ठ हमारा इस तरीके से एक ये पृष्ठ हो गया जो हमारे इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से होकर जा रहा है। इस पृष्ठ को ही हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। तो पहला था कि समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो समविभव पृष्ठ हो जाएगा AB के मध्य लंबवत, जो AB के मध्य बिंदु, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक चित्र बना देंगे जिससे समविभव पृष्ठ हमें दिखाएंगे, केवल समविभव पृष्ठ ही दिखाएंगे। ये आवेश हो गया Q1 प्लस माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, और ये माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। इसका मध्य बिंदु O, और इससे ये पृष्ठ जो जा रहा है ये पृष्ठ ही हमारा समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ पर हमेशा वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो हमेशा इसके लंबवत होंगी। वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत होंगी। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि AB के समांतर A से B के ओर होंगी और इसके लंबवत होंगी ये वैद्युत पृष्ठ की रेखा है। तो ये हो गया कि इसका जो है हमारा समविभव पृष्ठ हो गया AB के मध्य बिंदु व लंबवत
पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। और इस दूसरा इसका ये दूसरे जो बी कह रहा था, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जो हमारा समविभव विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की, वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत ही होती है। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी या समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके कि ए से बी की ओर व ए से बी की ओर, ए से बी की ओर व ए बी के अनुदिश, मतलब ए से बी के ओर व रेखा ए बी के समांतर, रेखा ए बी के समांतर होगी। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से इस चैनल पर आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं सभी की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।